ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मा विद्महे। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad. We'll chant Shanti Mantra. Om Shanno Mitra Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Bruhaspatihi Tanno Vishnu Rukramaha Namo Brahmane Namaste Vayu Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadisyami Rutam Vadisyami Satyam Vadisyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. हम पांचवा अनुवाक चैंट करेंगे। ब्रह्मानंदवल्ली पंचम अनुवाक। विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुते च विज्ञानं देवा सर्वे ब्रह्मज्येष्ठम् उपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्मात् तेन प्रमाद्यते शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुते इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मा आनन्दमयः तेनैष पूर्णः तवा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो तैत्तरीय उपनिषद ब्रह्मानंदवल्ली पंचम अनुवाक में हम प्रवेश कर चुके हैं। विज्ञानमय कोश की बात पूरी हो गई। अब आनंदमय कोश
का वर्णन शुरू होने जा रहा है, हम उसी में प्रवेश करते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस तरह से श्रुति ने इस ब्रह्मानंद वल्ली के प्रारंभ में बताया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन। वह ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम है और यह हृदय रूपी गुफा में परम आकाश में विद्यमान है, उपलब्ध है। यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेतु। जो इस तरह से उस ब्रह्म को हृदय रूपी गुफा में पा लेता है, जान लेता है, वह इस संसार के सारे भोगों को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म के साथ, माने ब्रह्म रूप से, ब्रह्म के साथ। सह ब्रह्मणा विपश्चितेति माने सर्वज्ञ ब्रह्म के रूप में वह सारे भोगों को इस संसार में प्राप्त कर लेता है। कौन? जो उस गुफा में निहित ब्रह्म है, उसे जान लेता है। यानी जानना ये मुख्य शब्द है। इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि मैं शुरू कर रही हूँ पंचम अनुवाद के 5th लाइन से, क्योंकि विज्ञान में पूरा हुआ था। अब हम 5वीं लाइन में तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमया अन्योन्तर आत्मा आनंदमयः तेनैष पूर्णः। तस्मात् वा एतस्मात्, उस इस विज्ञान में से दूसरा, इसका अंतर्वर्ती विज्ञान में अन्य अंतर आत्मा आनंदमय है। इसका अंतर्वर्ती आत्मा आनंदमय है। आपको स्मरण करा दे, 4 कोश के बारे में बातें पूरी हुई, माने हमने डिस्कस किया, उसके ऊपर स्वाध्याय किया। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। अब 5वां कोश है आनंदमय, जिसको आज हम पूरा करेंगे। तो इस तरह से 5 कोश से ये शरीर बना है। ये आपके डॉक्टर नहीं बताएंगे, ये अध्यात्म शास्त्र बताएगा कि 5 कोश है। कोश का अर्थ होता है, वैसे तो म्यान, तलवार वो म्यान में रखी जाती है, यानी उसका जो तलवार को रखने का जो है कवरिंग, उसे म्यान कहते हैं। तो जैसे वो म्यान है, ऐसे 5 कवरिंग है, 5 पर्सनालिटी है, 5 फेसेट्स ऑफ पर्सनालिटी हमारे अंदर है। उसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है। बट मूल बात क्या है ये ना भूले। मूल बात क्या है? हृदय रूपी आकाश में उस परम तत्व को, उस ब्रह्म को पाना है। अब उसको पाना है तो ये 5 कवरिंग जो है, अथवा को 5 बड़े बड़े ताला वाले 5 दरवाजे हैं, तो ऐसे समझो, आप समझ लो। लेकिन उसे क्रॉस करके, ट्रांसेंड करके हमें उस आत्मा के पास, उस ब्रह्म के पास पहुंचना पड़ेगा। ऐसे सीधा ही याद किया और ब्रह्म को मिल गया, ऐसे सब नहीं होता है। शास्त्र पढ़ना चाहिए, उसकी सिस्टम माने फिलोसॉफी को समझना चाहिए, अध्यात्म दर्शन को समझना पड़ता है, हाउ वी कैन रीच देयर। और आप यदि अच्छे से शास्त्र पढ़े हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वो जितनी बातें प्रकरण ग्रंथों में करते हैं, आत्मबोध, तत्वबोध कहो, विवेक चूड़ामणि, या जितनी भी बातें, सारे जो प्रकरण ग्रंथ, दुर्दृश्य विवेक, वेदांत सार, जितनी भी बातें की है, वो सब ये 5 कोश का
ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस है। ये पंचकोश को संक्रमण करना, ट्रांसेंड करना और ब्रह्म को पहुंचना, बस इसी का विस्तार सारे प्रकरण ग्रंथा से यदि आप अच्छे से शास्त्र पढ़े हैं तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कहते हैं तस्माद्वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्य अंतर आत्मा आनंदमय। ये गौण आत्मा है, ये पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से रिफ्रेश करती हूँ। ये अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, ये आत्मा नहीं है, गौण रूप से उसे आत्मा कहते हैं क्योंकि हम उसमें आत्मभाव रखते हैं, राइट। देह में अपन आत्मभाव रखते हैं, ये मैं हूँ, प्राणमय में, मनोमय में, मैं दुखी, मैं सुखी, मैं करता, मैं भोगता, तो ये सब कोशों में हमारी आत्म भावना है, इसलिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से श्रुति उसे आत्मा कहती है, बट ये गौण आत्मा है। तो यहाँ पे बात ये है, मूल बात ये है कि यहाँ पे आगे कहते सवा एष पुरुष विद एव, तो पुरुषाकार है। ये एक कल्पना की है, ये कोश जो है ये पुरुषाकार है, माने मनुष्य के आकार का है। पुरुषाकार माने मनुष्य के आकार का। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि आखिर में आपको इसका चिंतन करना है, इसका ध्यान करना है, तो चित्त वृत्ति को कोई आकार चाहिए। आप आंख बंद किया तो ऐसे तो ध्यान नहीं लगता है, कोई आकार चाहिए, कोई नाम चाहिए, कोई अवलंबन चाहिए। तो एक अवलंबन के लिए, एक सपोर्ट के लिए आपको ये कहा गया कि ये आनंदमय जो है कोश वह पुरुषाकार है। तो फिर उसका आगे बताएंगे, उसका शिर जो है, मस्तक है, वो प्रिय है। उसका दक्षिण पक्ष जो है, माने आप समझ लो कि लेफ्ट हैंड है वो मोद है, राइट हैंड है वो प्रमोद है। आनंद उसकी आत्मा है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, और निर्गुण ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म उसका प्रतिष्ठा है, माने उसका अधिष्ठान है। ये एक आकार का आनंदमय कोश की कल्पना करके फिर आप उसका ट्रांसेंड कर सकते हैं। तो उसका ध्यान करना है और फिर उसे ट्रांसेंड करना है। ये उपासना के मंत्र है, बार बार कह चुकी हूँ मैं। अब यहाँ पे मूल बात ये है, बिल्कुल हल्लो, बिल्कुल याद रखना, ये है, ये जो कोश है आनंदमय कोश, यह कार्य आत्मा है, माने कार्यात्मा है, कारण आत्मा नहीं है। इसमें समझा नहीं? मतलब ये है कि जो आनंद ब्रह्म हम जिसको कहते हैं, ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम अथवा सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, तो जो आनंद ब्रह्म है वह इस आनंदमय कोश से अलग है। आप आनंदमय कोश को ब्रह्म नहीं समझ लेना कि ये आनंदमय कोश या ब्रह्म जो आनंद स्वरूप है वही ये आनंदमय कोश है, ऐसी गलत फहमी नहीं करना। पकड़ में आई अभी बात? तो ये कार्यात्मा है, माने इट्स इफेक्ट एंड नॉट द कोश। द कोश इज आनंद ब्रह्म, द इफेक्ट इज आनंदमय कोश। आगे आगे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा आपको समझ में आता जाएगा। अब हम चले आते हैं इसके भाष्य के ऊपर कि यहाँ पे ऐसा क्यों कहा है कि ये आनंदमय जो है वह कार्यात्मा है एंड नॉट द कारणात्मा। देखते हैं चलिए। भाष्य में आ जाइए, पेज नंबर मेरे ख्याल से आपका 126 है। ब्लॉक है आनंदमयस्य कार्य आत्मत्व स्थापनम। आनंदमय मिला, ब्लॉक मिला, आनंदमय कार्यात्मा है, इस बात को प्रतिपादन करना है, इसको कंफर्म करना है। इसके लिए अब ये भाष्य शुरू होता है। देखिए मैं हिंदी पढ़ती हूँ, जरूरत है वहां समझाऊंगी भी, और संस्कृत भी पढ़ेंगे थोड़ा। आइए, उस पूर्व कथित मनोमय का शरीर मिला,
शारीर, उस पूर्व कथित मनोमय का शारीर मनोमय शरीर में रहने वाला आत्मा है। कौन है वह? विज्ञानमय। मनोमय के अंदर विज्ञानमय है ना। पहले बाहर देह, देह माने अन्नमय, उसके अंदर प्राणमय, उसके अंदर मनोमय, उसके अंदर विज्ञानमय, उसके अंदर आनंद। तो इस तरह से 5 कोश है। मैंने बिगनिंग में एग्जांपल दिया था, जैसे आप मॉल में या डीमार्ट में डब्बा लेने जाते हैं तो एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर, ऐसे कुछ ऐसे हल्का फुल्का समझो। वैसे ये कोई दृष्टांत नहीं है, राइट दृष्टांत नहीं है, बट यह जो है अंदर वो विज्ञान में है। तस्माद व ए तस्माद माने उसके अंदर जो है वह है आनंदमय। तो ये वाक्य का पहले कहा जा चुका है, तो उसके अंदर आनंदमय है। अब ये आनंदमय कोश जो है, आपको लगेगा ये सब क्यों समझे, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम तो ब्रह्मानंद में मगन रहते हैं। कोई ब्रह्मानंद में नहीं मगन रहते हैं, आप आनंद में कोश में मगन रहते हैं, वो भी बीच में झलक झलक से, नॉट ऑल द टाइम। बट प्लीज अंडरस्टैंड, ये आनंद में कोश है जहाँ आपका निवास है जब आप खुश होते हैं। चलो आपकी भाषा, when you are happy you are not having the touch with ब्रह्मा। तो ब्रह्मानंद है अथवा आनंद ब्रह्म है, उसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। आप किसके साथ टच में हो? आनंद में कोश के साथ आप सन्निधि में हो। when you are happy, जब आपकी कोई इच्छा पूरी होती, कुछ आपने देखा, कुछ सुना, बहुत खुश हो गए, तो फिर आप किसके टच में हो? आनंद में कोश में। आनंद ब्रह्म के साथ नहीं हो, नहीं तो बहुत लोग ब्रह्म के क्या बोले, तो ब्रह्म का रियलाइजेशन हो जाता था बहुत लोग, ऐसा नहीं। सो आनंदमय इस शब्द से कार्यात्मा की प्रतीति होती है, माने वो कार्यात्मा है। इट्स अ गौण गौण कोश, इट्स अ आनंदमय कोश, इट्स नॉट ब्रह्म। जिसे हम आनंद ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मानंद कहते हैं, वो नहीं है। अब ये क्यों कार्यात्मा है, तो 8 लॉजिक दिए गए हैं, हम करेंगे। आपको जिनको लॉजिकल थिंकिंग की आदत है उसको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए पहला, जिनको और भी गहराई से पढ़ना है तो संस्कृत में जो है वहां पे आप अंडरलाइन करके नंबर भी दे सकते हैं। पहला कहते हैं कार्यात्मा प्रतीति ही अधिकारात्मय शब्दाच। देखिए क्या कहते हैं, ये कार्यात्मा क्यों है? क्योंकि अधिकारात माने प्रसंग वशात, प्रसंग अन्नमय प्राणमय का चल रहा है ना, तो उसी के साथ ही आनंदमय है। तो अधिकार माने प्रसंग वशात आपको उसे आनंदमय कोश कहना पड़ेगा। और फिर मयट शब्दाच, मयट माने मय, चिन्मय, सुखमय, अन्नमय। मय शब्द का अर्थ है प्रचुर, प्रचुरता अथवा विकार, माने वो आनंदमय, माने आप आनंद में खो जाते, माने आनंद के साथ साथ जेलसी को नहीं फील करते हो, दुख को फील नहीं, आनंदमय। तो आनंदमय मतलब कि प्रचुर आनंद के साथ प्रतीति होती है। और विकार वाला है, विकार माने चेंज, विकार माने दूध का दही बनता है ना, ऐसे विकार, अथवा आपका फल सड़ गया तो विकार आ गया है, चेंज, मॉडिफिकेशन है क्या? तो ये जो आनंदमय है वो विकार वाला है। मतलब क्या समझे आप? मतलब ये समझे कि उसमें विकार आता है, माने अभी आनंद है, अभी दुख आ गया है, दूध का दही बन गया, फल बिगड़ गया, या कपड़े जूने हो गए, विकार आया ना कपड़ों में भी, थिंकिंग में भी, एवरीवेयर द होल वर्ल्ड इज ग्रस्त विथ विकार। विकार से ग्रस्त है, चेंज परिवर्तन से ग्रस्त है सारा जगत। इसलिए इसमें विकार आता है, ये अनुभव है। हाँ, वी आर नॉट कॉन्स्टेंटली इनटू आनंदमय कोश। हम कभी अन्नमय में चले गए, भूख लगी है, चलो निकालो पिज्जा, निकालो रसगुल्ला, आया। कभी हम प्राण में, चलो बोला है तो 10 मिनट प्राणायाम कर लेते हैं। कभी मनो में
मनोमय में हम कभी कल्पनाएं करते हैं, कभी दुख, कभी जेलसी, कभी ग्रीड, क्या क्या अनुभव करते। तो मनोमय सारे कोश विकार वाले हैं। तो आनंदमय में कंटिन्यूस नहीं रहते हैं, तो मतलब आनंद में क्या हुआ, विकार वाला। तो पहला रीजन हेतु क्या हुआ। जो नए लोग हैं जिसको नहीं बहुत मालूम होगा वे समझ ले कि हेतु की विभक्ति पंचमी विभक्ति है, मैंने फिफ्थ केस, ये 8 विभक्ति है। संबोधन, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिष्ठान। तो ऐसे ये पंचमी विभक्ति है अपादान। अपादान माने उससे हटना। तो हेतु जो होते हैं वो पंचमी विभक्ति में ही बताया जाता है, और पंचमी विभक्ति में तो शब्द एंड में आता है। तो अधिकारात एक, मयट शब्दात दो, ये 2 हेतु हुए। क्यों कार्यात्मा है, क्यों इट इज नॉट आनंद ब्रह्म, क्योंकि ये प्रसंग कोश का चल रहा है, तो फिर वो आनंद ब्रह्म एकदम से कैसे हम कहें। प्लस दूसरा मयट माने विकार है आनंद, इसलिए हमने क्या कहा कि ये आनंद ब्रह्म नहीं है, ये आनंदमय कोश ही है। और ये बातें इसलिए समझाई जाती है कि आप जब आनंदमय कोश का अनुभव करते हैं, मतलब आप जब हैप्पी होते हैं, तो उसके पीछे क्या हेतु है यह समझना पड़ेगा। आप कहेंगे उसमें क्या बड़ी बात है, अच्छी मूवी थी, इलेक्शन जीत गए, अच्छा कपड़ा मिल गया, साड़ी मेरे चॉइस की मिल गई, क्या टेस्टी था आज का सब्जी, तो खुश हो गए। तो आप आनंदमय कोश में हो, आनंद ब्रह्म में कोई लेना देना नहीं है, आया बात। परंतु ये हेतु आपका ये है भी और नहीं भी है। अब यही भाषा मुझे बोलनी पड़ेगी, आगे जाके समझेगा आपको। यही हेतु माने सब्जी, रसगुल्ला, इलेक्शन, कोई हायर पोस्ट मिल गई, कोई परीक्षा में पास हो गए, माने ये सब कुछ क्या है, हेतु है भी। किसका हेतु, आनंद का हेतु। आप मैं थोड़ी फास्ट जा रही हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, बट एनीवे आनंद के हेतु है ये, ऐसा आप मानते हैं। बट शास्त्र कहता है ये हेतु है भी और नहीं भी है। अब ये तो गहरा वाक्य है, समझेंगे। सो ये आनंद अन्नमय आदि भौतिक कार्यात्माओं का अधिकार है, माने ये प्रसंग चल रहा है अन्नमय प्राणमय का, उसी के अंतर्गत आनंदमय भी है। देखो मैं भाष्य बोल रही हूँ। तो मयट प्रत्यय भी वहां विकार के अर्थ में देखा गया है, जैसा कि अन्नमय इस शब्द में, अन्नमय में विकार है, ऑफ कोर्स है। आज वजन किया तो 54, कल वजन किया तो 54.25, बदलता रहता है ना अन्नमय भी ऐसे। तो मयट प्रत्यय भी यहाँ विकार के अर्थ में है, जैसा अन्नमय इस शब्द में है। अतः यहाँ पे कहते हैं आनंदमय कार्यात्मा है, ऐसा जानना चाहिए। मतलब वह कारण आत्मा नहीं है, वह गौण रूप से आत्मा, आनंदमय आत्मा कहा गया है। मुख्य रूप से वह आत्मा नहीं है, आनंद नहीं है। धीरे धीरे समझेगा आई होप। सो आगे बढ़ते हैं। तो 2 हेतु मिला आपको, हेतु माने लॉजिक, कारण, रीजन मिला, रीजनिंग मिली। एक अधिकारा, दूसरा मयट शब्दाक्षर। तीसरा पैराग्राफ बदल गया, आपका पैराग्राफ बदल गया। संक्रमणाच, संक्रमणात हा च, ये तीसरा हेतु मिल रहा है आपको। 8 हेतु है, तीसरा हेतु है संक्रमण के कारण भी यही बात सिद्ध होती है। संक्रमण माने ट्रांसेंड करना। लड़की कन्या थी, अब वो ससुराल गई तो बहू बन गई, शादीशुदा बन गई, तो संक्रमण हुआ उसका एक स्थान से, एक पदवी से दूसरे में। पोस्ट ऑफिस में भी आप एक समय में आप सिंपल ऑफिस वाले हैं, फिर ऑफिसर है, फिर आपको CEO बनाया जाता है, तो ट्रांसेंड हो गया ना। ये शब्द संक्रमण शब्द, आप तो दिन भर संक्रमण करते रहते हो, बट ये शब्द शायद नहीं पता है। आप अब भी 8:30-9 बजे अन्नमय में थे, फिर संक्रमण हो गया,
अभी आप कहाँ आ गए, विज्ञानमय में आ गए, आया शास्त्र अध्ययन। संक्रमण हम करते ही रहते हैं, बट हम पांचों कोशों में करते रहते हैं। और ये बाहर का एग्जाम्पल बताया, पद बदलता है, उम्र बदलती है, उम्र का भी संक्रमण होता रहता है। तो संक्रमण माने एक जो है उसको छोड़ देना, नए को ले लेना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ से घर जाना, तो यहाँ को छोड़ा हमने, अभी 1 घंटे के बाद आप घर जाएंगे मंदिर से, तो आपने इसको छोड़ा, हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, संक्रमण, सिंपल अर्थ में। सो वह आनंदमय कोश जो है वह आत्मा के प्रति संक्रमण करता है, अर्थात एवरीबडी, ऑल द जीवास, चाहे सर्प हो, लिजार्ड हो, चींटी हो, मनुष्य हो, हाथी हो, लायन हो, anybody, all the jivas are trying to be happy all the time, right? वो डिजायर है सबकी। इसका अर्थ क्या कि वे उस आनंद ब्रह्म के प्रति, उस ब्रह्मानंद के प्रति, आनंद आत्मा के प्रति संक्रमण करने की कोशिशें करते हैं, राइट? आनंदमय में भी आनंद नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी है, थोड़ी देर बाद फिर मैं तो अभी दुखी हो गया। सो अर्थात आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है, करता है। ऐसा आगे कहेंगे। अन्नमयादि अनात्मा कार्यात्मा का ही संक्रमण होता देखा गया है। हमने देखा पांचों कोशों में हम संक्रमण करते रहते, और संक्रमण के कर्म रूप से आनंदमय आत्मा का श्रवण होता है। जब आप अन्नमय 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 में पड़े रहते हो, फिर आपको कहीं से प्राणमय के बारे में पता होता है, फिर मनोमय, विज्ञानमय और आत्ममय। तो जैसे कि यह अन्नमय आत्मा के प्रति संक्रमण करता है, इस वाक्य में देखा जाता है। अब देखिए, मूल बात यह है कि यह आनंदमय कोश भी कौन है, जीव को, साधक को वहां से भी उठना पड़ेगा, उसे भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट आनंद चाहता है, जो केवल और केवल और केवल आत्मा में ही है। मुख्य आत्मा जो है उसी में है, यानी कारण आत्मा में है, अथवा आनंद ब्रह्म में है, अथवा ब्रह्मानंद में है। अब जो भी बोला वो आत्म तत्व में है, ऐसा समझना पड़ेगा। तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। माने ये आनंदमय कोश की चर्चा चल रही है, जिसको पाने के लिए हम माने दुनिया के लोग गलत काम भी करते हैं। हम झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम दुख में नहीं पड़ना। सत्य बोला तो फिर पहाड़ टूट पड़ेगा, तो हम झूठ बोल देते हैं। क्यों? आनंद के लिए। एवरीबडी इज डूइंग एवरीथिंग फॉर दैट हैप्पीनेस। सो तो ये इसकी बातें चल रही है कि हम आनंदमय कोश में कैसे रमा करते हैं, कैसे उसको पाते हैं, फिर कैसे उधर से आनंद ब्रह्म के प्रति गमन करने की कोशिश करते हैं। एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, इन ऑल द प्लेसेस, बाय ऑल द वे। सो इस प्रसंग में यहाँ पे कहते हैं सारे कोई संक्रमण करते हैं, अन्नमय प्राणमय सब, लेकिन आत्मा जो स्वयं है उसका संक्रमण नहीं होता है। उसका वो जाए तो कहाँ जाए, जाए तो कहाँ जाए? क्यों? ये लॉजिकल थिंकिंग के लिए ब्रेन को बहुत चलाना पड़ता है। सब जगह है सर्वगतत्वाच्च, क्योंकि वो सर्वत्र है, तो कहाँ से संक्रमण करेगा, कहाँ संक्रमण करेगा? आया, दिमाग लगाना पड़ता है। तो स्वयं आत्मा का संक्रमण होना संभव नहीं है, लेकिन ये आनंदमय कोश है, वह भी संक्रमणाच्च, वो संक्रमण करता है। कहाँ? वो आनंद ब्रह्म की ओर जाने की कोशिश से करता है। माने हमें जो भी हैप्पीनेस मिलती है, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड कि हम, और ये सच्चाई है, इसके बारे में सोचना कि हम उस हैप्पीनेस से बहुत देर तक खुश नहीं रहते। देखा, उनको लगता था कब संन्यास मिलेगा, कब संन्यास मिलेगा। मिल गया तो
अभी कुछ नहीं आता है, हमारा ही बात करें हम। लगता है वो मिला तो बस खुशी का खजाना मिल गया, कोई खजाना बजाना नहीं मिलता है। खजाना तो आत्म तत्व की प्राप्ति के साथ ही मिलता है, बाकी तो शादी कब होगी, हाँ आप लोगों का एग्जाम्पल, कब होगी मेरी बेटी की शादी, कब होगी, हो गई, अब वो अपने घर गई, तुम अपने चल रहा है रूटीन। तो मतलब ये हुआ कि ये आनंदमय को संक्रमणाच, उसमें संक्रमण होता रहता है। और यहाँ तक कि डेथ किसी के घर में हो जाने के बाद भी थोड़ा दुख रहता है, फिर अपना रूटीन में चल जाते हैं लोग। तो तात्पर्य ये है कि संक्रमणाच तीसरा हेतु दिया। अब चौथा हेतु देते हैं, अधिकार विरोधाच असंभवाच। मैंने चौथा हेतु है अधिकार विरोध। प्रसंग आत्मा का नहीं चल रहा है, आनंदमय कोश का चलता है, इसलिए यह प्रसंग अन्नमय प्राणमय का चलता है, इसलिए यहाँ पे आत्मा का संक्रमण होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आनंदमय कोश के संक्रमण की बात हो रही है। तो अधिकार विरोधा आत्मा का प्रसंग नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, अधिकार विरोधा। ये चौथा हेतु मिला। तो देखना हलंत शब्द असंभवाच, और ये असंभव है संक्रमण करना, क्योंकि आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। आत्मा को ही प्राप्त होना कभी संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा तो स्वयं प्राप्त है ही, क्योंकि अपने आत्मा में भेद का सर्वथा अभाव है। आत्मा में भेद नहीं है, आत्मा अभेद है। भेद कहाँ होगा, जहाँ पे सीमा होगी वहां पे भेद होगा ना। ये थाना है, फिर तलवार, डोंबिवली, जो भी, तो सीमा के, वो तो असीम है, उसमें सीमा नहीं है, इसलिए वहां पे भेद नहीं है। और भेद नहीं है, स्वात्मनि भेद अभाव, तो अपने आत्मा में भेद का अभाव है, और इसीलिए ब्रह्म संक्रमण करने वाला नहीं है। करने वाले का हरिओ, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिए। ब्रह्म संक्रमण करने वाला नहीं है, नहीं है, आनंद में वो संक्रमण है। ब्रह्म जो आनंद ब्रह्म है वो संक्रमण करने वाला नहीं है, लेकिन संक्रमण करने वाले का भी आत्मा है ना। जैसे विज्ञान में ये मनोमय का आत्मा है, आनंद में ये विज्ञानमय का आत्मा है, ऐसे आनंद ब्रह्म क्या है, आनंदमय का भी आत्मा है। आत्मा का अर्थ समझता है जहां से हमें सत्ता स्फूर्ति मिलता है। बिकॉज ऑफ दैट आप कहेंगे कि ये सिम जो है ये मोबाइल का आत्मा है, मतलब बिकॉज ऑफ सिम योर मोबाइल इज वर्किंग। तो आपका जो शरीर काम कर रहा है सब कुछ बिकॉज ऑफ आत्मा, समझ में आता है। तो ब्रह्म संक्रमण करने वाला नहीं है, संक्रमण करने वाले का भी आत्मा है। तो अब 5 हो गए हेतु, अब छठा हेतु आता है, शिर आदि कल्पना अनुपपत्तेश्च। शिर आदि की कल्पना भी आत्मा में नहीं होती है। आनंदमय कोश को पुरुषाकार मान के आप उसमें शिर, हाथ, पैर ऐसी कल्पना करते हैं, जैसे अपने विज्ञान में किया वगैरह में। तो शिर आदि की कल्पना आत्मा में नहीं होती है, क्योंकि आत्मा एक रस है, निरवयव है, उसमें अवयव नहीं, अवयव माने पार्ट्स, आपके हाथ पैर अवयव है ना शरीर में, ऐसे आत्मा में अवयव नहीं है, वो निरवयवी है। और इसीलिए इसकी कल्पना असंभव होने के कारण भी आनंदमय कार्यात्मा है। तो छठा हेतु आपको मिल रहा है लॉजिक, 6th तर्क। हेतु माने तर्क, लॉजिक क्या है, शिर आदि कल्पना अनुपपत्तेश्च। जो लोग भाष्य के साथ पढ़ते होंगे उनको बहुत ही क्या बोलेंगे, क्लैरिटी मिलेगी, आंख खुलेगी कि कैसे भाष्य चल रहा है। भाष्य की गति रेडीमेड नहीं है, बिल्कुल सरल गति है, इधर से उधर सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं आकाश आदि के कारण, माने वह आत्म तत्व जो है वो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसका भी क्या है, कारण है, कोज है।
ये समझते हैं ना, हमने आगे ही पढ़ा, आत्मना आकाश समूलतः। तो आकाश आदि के कारण और कार्य वर्ग के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त लक्षण विशिष्ट आत्मा में शिर आदि अवयव रूप कल्पना का होना संगत नहीं है। माने ये आत्मा में आप शिर आदि की कल्पना करें तो ये अनुरूप नहीं है। यू कैन नॉट डू इट बिकॉज वहां पे अवयव नहीं है, वो एक रस है, घनीभूत है, वह अवयवी अवयवी है, अवयव वाला नहीं है, माने द होल है, नॉट द पार्ट। तो इस तरह से वह आकाश आदि का कारण है और कार्य वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, माने द होल वर्ल्ड इज द इफेक्ट ऑफ द कोज आत्मा। आत्मा कारण है, जगत उसका कार्य है। ये सारी बातें प्योर वेदांत से नहीं बोली जा रही है, हाँ, नहीं तो आप कहेंगे अम्बा जी क्या बोलने लगी है। ये इस प्रसंग के संदर्भ में ऐसे बोलते हैं आपको समझाने के लिए कि ब्रह्म आत्मा कारण है, जगत कार्य है, बट वास्तव में आत्मा तो ब्रह्म तो न कारण है न कार्य है वगैरह, अगले क्लास में अगले श्लोक में आएगा, 6 नंबर के श्लोक। सो आत्मा में विशेष धर्मों का बाध करने वाली जो स्तुतियां है, माने विशेष धर्म माने हमारे अंदर विशेष धर्म है ना, हम मनुष्यों में पशु पक्षी सब जगत, पूरे जगत में जगत विशेष धर्मों वाला है। विशेष धर्म माने क्या, काले हैं गोरे हैं, ये एक प्रकार का धर्म आरोपित किया ना, श्रीमंत है गरीब है, बुद्धिमान है मूर्ख है, ये विशेष विशेष धर्मों का आरोप ये संसार के लोगों के ऊपर होता है, पशु पक्षी माने सब जीवों के ऊपर होता है, लेकिन परमात्मा में, उस आत्मा में विशेष धर्मों का आरोप नहीं होता। तो यहाँ पे श्रुति कहती है आत्मा में विशेष धर्मों का बाध करने वाली स्तुतियां भी है। बाध माने निगेशन करने वाली स्तुतियां भी है, और श्रुति तो एक प्रमाण ही है। श्रुति 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 यानी श्रुति भी प्रमाण है, श्रुति भी उसके एक सेंस में प्रमाण है। तो श्रुति प्रमाण है। क्या श्रुति कहती है, कौन सी है वो, तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति ही है। यहाँ पे कहते हैं अदृश्य अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने, माने यह आत्मा कैसा है, अदृश्य है। अदृश्य माने क्या, जो दृश्यमान नहीं है, जो दिखता नहीं है, उसको अदृश्य कहेंगे। अथवा जिसे देखा नहीं जाता है, बेटर सेंस में क्या कहेंगे, जिसे देखा नहीं जा सकता है वो आत्मा है। तो आनंद, तो आनंदमय कोश का तो अनुभव किया जा सकता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष माने अपरोक्षतया, प्रत्यक्ष नहीं अपरोक्षतया अनुभव किया जाता है। आई एम हैप्पी मतलब तुम कहाँ हो, आनंदमय कोश, उसकी सन्निधि में। तो अदृश्य माने जो दृश्य कोटि में नहीं आता है। अशरीर माने वो शरीर ही नहीं है, क्योंकि वो सर्वत्र विराजमान है। शरीर तो एक जो पार्ट से बना हुआ है, आत्मा कोई पार्ट से बना हुआ नहीं है, माने अलग अलग टुकड़ों से बना हुआ कुछ है उसको आत्मा कहते हैं, ऐसा नहीं। जैसे टेबल है आपका, ये लैपटॉप है, सब कुछ पार्ट से बने हुए हैं, ऐसा यह नहीं है। तो अदृश्य अनात्म अनिरुक्त अनिर्वचनीय है। निरुक्त माने उक्त माने कहना, निरुक्त माने नहीं कह सकते हैं। अनिरुक्त अनिर्वचनीय है, मतलब क्या हुआ, जिसके बारे में निर्वचन नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ घट पड़ा है तो हम निर्वचन बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ये गोल है, ये मिट्टी का बना हुआ है, इसमें पानी ठंडा हुआ होता है, इसका एक नल है ना, तो सब कुछ हम बोल सकते हैं। निर्वचन होता है, ये व्यक्ति बुरी है, अच्छी है, ये बड़ी धर्मात्मा है। निर्वचन हर एक चीज का हो सकता है इस संसार में। ये कुर्सी है, इसके ऊपर बैठा जाता है, पैर दुखता है तो आप कुर्सी के ऊपर बैठ सकते, माने निर्वचन हुआ ना। आत्मा का निर्वचन नहीं हो सकता है। तो अनिर्वचनीय अनिलयन है। अनिलयन माने अनाश्रय में, अनाश्रय माने उसको किसी का
आश्रय नहीं है, वह स्वयं ही आश्रय है। सारे चीजों का, सारे जगत का आश्रय वह है, उसका कोई आश्रय नहीं है, अर्थात वो अंतिम आश्रय है। तो ये इस तरह से यहाँ पे ये कहा गया कि उसके कोई विशेष धर्म नहीं है। आगे कहते हैं अस्थूलम अणु, बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं वह स्थूल और सूक्ष्म से रहित है। स्थूल माने ग्रोस, सूक्ष्म माने सटल। It is not a gross, it is not a subtle, it is beyond gross and subtle. नेति नेति आत्मा, ये भी बृहदारण्यक में कहते हैं यह नहीं है, यह नहीं है। माने देखो, एक तो यह है अनिर्वचनीय का अर्थ होता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, उपनिषद कहती है जो यहाँ से वाणी उसको प्राप्त किए बिना वापस आती है, अर्थात कि वाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती है, आंखें वहां तक पहुंच नहीं सकती, मतलब कि वो उसे प्राप्त नहीं कर सकती है। आंख जैसे लैपटॉप को प्राप्त किया, हाँ आंखों ने लैपटॉप को देखा, आंखों ने यहाँ बैठे हुए साधक को देखा, लेकिन आंख वैसे आत्मा को नहीं दे सकती। उसे क्या कहेंगे? अनिरुक्ते माने अनिर्वचनीय, और अनाश्रय माने उसका उसको कहीं निवास स्थान नहीं है, उसके अंदर सबका निवास स्थान। आप ये बात मैंने आई एम ट्राइंग कि आप कैसे भी करके उस आत्म तत्व को ग्रास्प, बुद्धि के द्वारा वो जाना जाएगा, ऐसा आगे आता है। बुद्धि के द्वारा आप उसे ग्रास्प करने की कोशिश करें। सो नेति नेति आत्मा, यह नहीं है, यह नहीं है। माने देखिए, आपका फेमस फेमस वेरी फेमस स्तोत्र है निर्वाण षट्। क्या कहते हैं? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं शिवोहम शिवो, आता है ना, चिदानंद रूप शिवोहम शिव। ये क्या है? नेति नेति माने ना मन है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं। माने न इति न इति न इति न इति, ये नहीं हूं मैं, ये नहीं हूं मैं, ये नहीं। पूरा स्तोत्र जो है निर्वाण षटकम 6 स्टांजा का स्तोत्र है, वो जो है उसमें ये बताया है नेति नेति, मैंने पूरा स्तोत्र नेति नेति के ऊपर है। मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, तो इत्यादि विशेष अपोह श्रुतिभ्यश्च, माने श्रुतियों ने ये सारे विशेषों का अपोह किया है। अपोह किया है माने उसको हटा दिया है। वो आत्मा इन विशेषों वाला नहीं है। समझ में आ रहा है आत्मा क्या है? ये कह नहीं सकते, बट ये नहीं है, ये नहीं है इतना, ये दीवार आत्मा नहीं है, ये पंखा आत्मा नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक दूसरा एंगल है कि सर्वत्र उस आत्मा को विराजमान देखो, वो अलग तरह से, अलग एंगल से उसके प्रति समझ है, बट अभी जो चल रहा है वो ये। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं ये कितने हुए आपके? 6 हेतु हुए। आप देखो 7वां हेतु आता है आनंदमय को यदि आत्मा माना जाए तो सपोज हाइपोथेटिकली आप मानो कि आनंदमय कोश ही आत्मा है, तो फिर आगे 6th छठे अनुवाक में जो एग्जाम्पल देते हैं कि वह सत है, असत है, या सत असत से परे है, ये बातें व्यर्थ हो जाएगी। और शिर आदि अवयवों से युक्त आनंदमय आत्मा रूप ब्रह्म के अंत प्रत्यक्ष अनुभव होने पर तो ऐसी शंका ही नहीं हो सकती कि ब्रह्म नहीं है। मतलब ये हुआ। आगे के 7वें 6ठे मंत्र में सब कुछ समझाएंगे, बट अभी हल्का सा समझ लो कि ब्रह्म नहीं है, आत्मा नहीं है, ऐसा बोला तो तू है कि नहीं? तू है ना, तो तू किसके कारण है? आया? वो चला गया तब तो तेरे को जला डाला स्मशान में ले जा करके। समझ में आता है? तेरी आंख, तेरा कान, तेरा मस्तक, सब कुछ जला डाला। तो क्या चीज थी जिसके कारण तू था?
आई बात समझ में? ये लॉजिक बोलते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं न अस्ति ब्रह्म इति आशंका अभावात, तो सातवा हेतु बना कि ब्रह्म के अंत प्रत्यक्ष अनुभव होने पर ऐसा शंका नहीं हो सकती कि ब्रह्म नहीं है। इसलिए ब्रह्म तो है, बट आनंदमय आत्मा ब्रह्म नहीं है। तो उस शंका की निवृत्ति के लिए जो पुरुष, ये सातवां हो गया आशंका अभाव, जो पुरुष ब्रह्म नहीं है ऐसा जानता है वह असद्रूप ही है। वो तो फिर असत हो गया, झूठा हो गया। आत्मा नहीं है तो हम उसको डेड बॉडी कहते हैं। डेड बॉडी माने असत नहीं है। अरे बॉडी तो आपके सामने पड़ी है, आप कहते कि वो गया। आप ऐसा बोलते हैं ना कि गए, हमें छोड़कर चले गए। कौन गया? बॉडी तो पड़ी है, सब कुछ, आंख है, कान है, पैर है, हाथ है, सब कुछ पड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप कहेंगे कि असत रूप है, जो जो पुरुष ब्रह्म नहीं है ऐसा कहता है, तो वह तो असत रूप हो गया। इसलिए ऐसा माने ब्रह्म नहीं है ऐसा कहना गलत है। इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि आनंदमय आत्मा का जो सार है, एसेंस है, वह आनंद ब्रह्म है, आत्मा है। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति अपि च अनुपपन्नम पृथक ब्रह्मणा प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम। यहाँ पे कहते हैं आठवां अंतिम हेतु देते हैं। आप कहेंगे इतना सब क्यों मत्थापच्ची करने का? वो इसीलिए करने का क्योंकि आप आनंदमय में घुसे हुए हो और आपको लगता है बस यही अंतिम है। ये थोड़ा आनंद मिला, थोड़ा दुख मिला, थोड़ी जेलसी मिली, थोड़ा उदासीनता हुआ, थोड़ा बोर हुआ, थोड़ा उछलने लगे। ये जिंदगी नहीं है, ये अंतिम नहीं है। ये आनंदमय के अंदर उसकी आत्मा के रूप में एक ब्रह्म है, एक आनंद ब्रह्म है, जो परमानेंट आनंद है, जो घनीभूत आनंद, सदा रहने वाला आनंद है। उसकी खोज करो। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, वही आपके हृदय गुफा में बैठा है। उधर जाकर झांको। आप निकलो इस, क्या बोलते हैं, शने, शंकराचार्य जी कहते हैं, आदि शंकराचार्य, शने रुष्टा, शने रुष्ट, रुष्ट, रुष्ट माने हर्षित होना, हाँ, रुष्ट हुआ माने हर्षित हुआ, शने रुष्ट माने रुष्ट हुआ। ये जिंदगी कैसी है सामान्य लोगों की? शनि, शने रुष्टा, शने रुष्ट, ऐसे चल रहे। गेट आउट फ्रॉम दैट, वहां से निकल जाओ बाहर और कहाँ जाओ? उस आत्म ब्रह्म, आनंद ब्रह्म के पास चले जाओ, वहां संक्रमण करो। तो ये सारा जो डिस्क्रिप्शन किया है कि आनंद, आनंदमय कोश कार्यात्मा है, गौर आत्मा है, वो इसीलिए कि हे मूर्ख मनुष्य, तू समझ कि तू जिसको अंतिम मान रहा है, तुम्हें लगता है कि बस ऐसा ही है, यही अंतिम, इससे आगे कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है। इससे आगे क्या है? आनंद ब्रह्म है। जहां जाकर बैठो, कहत कबीर पड़े उताने, कहत कबीर हम वही ठिकाने, सोवत जावत सोवत जागत पड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। कबीर कहते हैं सोए हो जागते हो, हम तो वही ठिकाने पड़े हैं। कौन से ठिकाने? आनंद ब्रह्म में। आई बात समझ में? ये इसीलिए अब जो बुद्धिमान लोग हैं, लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग हैं, इनको तो बहुत मजा आएगा। ये 8 हेतु को पकड़ के वो डिसीजन ले लेंगे कि हमें आनंद ब्रह्म में जाना। बट कम से कम आप पढ़ रहे हो तो ये समझो कि ये डिस्कशन इसीलिए नहीं है कि आपको बोर करें, ये इसीलिए है कि आप आनंद ब्रह्म की ओर आगे बढ़े। तो यहाँ पे कहते हैं तथा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये मंत्र देखो, मंत्र में कहा है ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, माने ब्रह्म प्रतिष्ठा है, आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा है। आनंदमय कोश इस ब्रह्म के अधिष्ठान में खड़ा है। इस वाक्य के अनुसार प्रतिष्ठा रूप से ब्रह्म को पृथक ग्रहण करना भी नहीं बन सकता है, क्योंकि ब्रह्म को अधिष्ठान बताया है। तो आपको ब्रह्म को, ब्रह्म उससे अलग है,
माने ब्रह्म उसकी प्रतिष्ठा है, ऐसा समझना पड़ेगा। और इसलिए दोनों अलग अलग है। आनंदमय कोश कार्यात्मा है, आनंद ब्रह्म कारणात्मा है, ऐसा, अथवा परमात्मा है, ऐसा समझना पड़ेगा। अतः यह आनंदमय कार्य वर्ग के अंतर्गत ही है, परमात्मा नहीं है। ये आनंदमय कोश परमात्मा नहीं है, ये फाइनल नहीं है। इसलिए गेट आउट फ्रॉम दिस आनंदमय कोश। ये खुश मत हो, थोड़ा खुशी थोड़ा गम मिला तो मजे से नहीं, आप उधर चले जाओ जहाँ पे वो ब्रह्म साक्षात विराजमान है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं यह कार्यात्मा है, कारण ब्रह्म की खोज करें। देखिए आगे आगे का ब्लॉक क्या है, आनंदमय कोश प्रतिपादनम। अब उसका प्रतिपादन करते हैं, उसको कंफर्म करते हैं। क्या कहते हैं, आनंद या उपासना और कर्म का फल है। यस, वी बिलीव दैट कर्म के कारण आनंद मिलता है, उपासना के कारण भी आनंद मिलता है। उसका विकार आनंदमय कहलाता है। माने ही ये जो कर्म किया आनंद मिला, उपासना की आनंद मिला, फिर नहीं की तो नहीं मिला, तो विकार हो गया ना, माने बदलाव हो गया। तो वह विज्ञान में कोश के अंतर है, क्योंकि श्रुति के द्वारा वह यज्ञादि के कारणभूत, यज्ञादि माने यज्ञ कर्म, ऐसे शास्त्रीय कर्म वैदिक कर्म की बात की है। ऐसे लौकिक कर्म से भी आपको आनंद मिलता है, क्वालिटी अलग होती है, ये बात अलग है। तो यज्ञादि के कारणभूत विज्ञान में की अपेक्षा अंतर बतलाया गया है। उपासना और कर्म का फल भोक्ता के ही लिए है। कर्म का फल कौन भोगता है, आई माने एंजॉयर, द डूअर, कर्ता भोक्ता ही जो है वही इसका फल भोगता है। इसीलिए वह सबसे अंतरतम होना चाहिए। माने भोक्ता जो है वो तो अंदर विज्ञानमय कोश में बैठा है, और ये आनंदमय उससे भी अंदर है। तो पूर्वोक्त सब कोशों की अपेक्षा आनंदमय आत्मा अंतरतम है ही। इट इज द मोस्ट इनर मोस्ट कोश है। अब देखो क्या कहते हैं, सवा एष पुरुष विद एव तस्य पुरुष विदताम अन्वयम पुरुष विदः। मन से देखो, तस्य प्रियमेव शिरः, उस आनंदमय कोश का मस्तक क्या है, प्रिय। प्रिय माने अच्छा लगना, अनुकूल लगना। मोदो दक्षिणा पक्षः, मोद है वो उसका लेफ्ट हैंड है। प्रमोद उत्तर पक्षः, प्रमोद, प्रमोद में बोलेंगे हम क्या, प्रमोद उसका उत्तर पक्ष है। आनंद आत्मा ब्रह्म पुरुष प्रतिष्ठा। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं विद्या, क्योंकि विद्या और कर्म भी प्रधानतया प्रिय आदि के लिए ही है। हेलो हेलो, आप कर्म क्यों करते, आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, चलो पैसा से क्या चाहिए, वस्तु चाहिए, रसगुल्ला चाहिए। रसगुल्ला क्यों चाहिए, वो खाने से मजा आ जाएगा। आई बात, घुमा फिरा के आप कर्म जो भी करते हैं आनंद के लिए करते हैं। उपासना क्यों करते, पूजा पाठ जप क्यों करते हो, नहीं मम्मी ने बोला इसलिए। अरे तो तू नहीं करती थी, मम्मी ने बोला तो भी तू नहीं करती थी, लेकिन उसमें तुझे आनंद मिलता है इसीलिए करती है। आया, तात्पर्य ये है। विद्या, विद्या माने उपासना, हाँ यहाँ पे विद्या शब्द का अर्थ है उपासना। तो उपासना और कर्म भी प्रिय आदि के लिए ही है। विद्या और कर्म भी प्रिय आदि के लिए ही है। सो प्रिय आदि की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उपासना और कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। तो तात्पर्य यह है कि हैप्पीनेस के लिए ही कर्म और उपासना होता है। अतः उनके फलरूप प्रिय आदि का आत्मा से सानिध्य होने के कारण, प्रिय आदि का आत्मा से सानिध्य माने ये आत्मा जो है वो आनंद रूप ही है, वो आनंद स्वरूप ही है। इसलिए प्रिय जो शब्द है, लाइकिंग,
वो किसके साथ जाएगा? आनंद के साथ। जहाँ लाइकिंग है वहाँ आनंद है, चाहे वो कुछ भी हो। शुक्र जो है, शुक्र माने ये जो पशु है वो गटर में आनंद लेता है ना। तो जो लाइकिंग है वही कहीं आनंद मिलता है, तात्पर्य ये। तो ये जो आनंद में कोश में जो जहाँ जहाँ लाइकिंग है वहाँ आनंद मिलता है। वो आनंद किसके समीप है? ब्रह्म के समीप है। तो उनके फल प्रिय आदि का आत्मा से सानिध्य होने के कारण विज्ञान में की अपेक्षा आनंदमय कोश का आंतर होना उचित ही है। प्रिय आदि की वासना से निष्पन्न हुआ यह आनंदमय, ये आनंदमय कोश क्या है? यहाँ पे प्रियत्व महसूस होता है। आपको विज्ञान में भी प्रियत्व नहीं महसूस होता, वहां तो कर्तृत्व की बाढ़ आई होती है, डुअलशिप, एंजॉयशिप। मनोमय में कल्पनाओं की बाढ़ आई होती है, संकल्प विकल्प। देह प्राणमय में श्वास के ऊपर, माने आप अपना जो प्राण है, शक्ति, उसके ऊपर अटेंशन है। अन्नमय में देह के ऊपर, लेकिन आनंदमय में लाइकिंग के ऊपर। प्रिय क्या है? वहां पे वो आनंद में खुश होगा। स्वप्नावस्था में विज्ञान में के अधीन ही उपलब्ध होता है। कौन? ये आनंदमय। माने स्वप्नावस्था में वो जो डूअर है, करता है, वह उसको कुछ लाइकिंग है तो वहां पे स्वप्न में भी आनंद आता है, और डिसलाइकिंग में तो वहां भी दुख होता है। तो इस तरह से आनंद में जो कोश है वह भी कारण शरीर में है, और सुषुप्ति भी कारण शरीर में है। तो आनंदमय का सुषुप्ति के साथ संबंध है। हम कहते हैं डीप स्लीप में इतना आनंद आया, आई स्लीप सो वेल, आई फील सो फ्रेश। क्यों? क्योंकि आनंदमय कोश भी कहाँ है? कारण शरीर में। सुषुप्ति अवस्था भी कहाँ है? कारण शरीर में। आपको 3 शरीर है, पता है ना? स्थूल शरीर ये जो दिखता है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंच प्राण इत्यादि। कारण शरीर यहाँ पे वासनाएं पड़ी है, उस वासना के संदर्भ में स्वप्न आते हैं, वहां सुख दुख का अनुभव होता है। तो वहां पे जो सुख का अनुभव है वह आनंदमय कोश के द्वारा होता है। तो इस तरह से कारण शरीर की समानता के कारण सुषुप्ति में आपको आनंदमय कोश का सन्निधि होता है, सानिध्य होता है। व्हेन यू फील कि आई स्लेप्ट सो वेल, मुझे बहुत खुश हो गया, मजा आ गया, आई फील सो फ्रेश। तो ये है आपका आनंदमय कोश, जहाँ से आपको सुषुप्ति लगती है, और जहाँ आपको जो जो लाइकिंग है, प्रिय है, अनुकूल है, वहां पे आनंदमय कोश का अनुभव होता है। तो ये है आनंदमय कोश। हम पढ़ के तो पूरा कर ही लेते हैं, फिर थोड़ा कुछ समझना होगा, फिर अगले क्लास समझना ही होगा, अगले क्लास में थोड़ा उसका विवरण करेंगे। आगे का ब्लॉक आता है आनंदमय से पुरुष विधत्व। ये आनंदमय कोश कैसा है? पुरुषाकार है। यानी आप उसको ऐसे कल्पना करो कि एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, एक मनुष्य है, और फिर उसमें प्रिय शीर्षक मस्तक है, दक्षिण पक्ष एक हाथ, लेफ्ट हैंड मोद है, राइट हैंड प्रमोद है, आनंद आत्मा है। तो इस तरह से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको कल्पना करनी है कि ये एक आनंदमय कोश है, ये वो भी आनंदमय कोश। आप जिसका चिंतन करेंगे उसके मय होंगे। ये तो सच्चाई है, ये तो कर्म का विधान है कि जिसका चिंतन आप करेंगे वैसा हो जाएगा। मैंने आपने किसी व्यक्ति का चिंतन किया जो आपके साथ दुश्मनी रखता है, तो उसके कारण आपका चित्त कैसा बनेगा? खट्टा बन जाएगा। तो जिसका चिंतन करेंगे वैसा स्वाद आएगा। चलो ये वाक्य ठीक बना, जिसका चिंतन करेंगे वैसा स्वाद आपके चित्त में उत्पन्न होगा। इसीलिए परमात्मा का चिंतन ही सबसे बेस्ट है, उत्कृष्ट है, क्योंकि परमात्मा के चिंतन से स्वाद बढ़िया रहेगा, आनंदमय रहेगा, क्योंकि परमात्मा आनंदमय है, ज्ञानमय रहेगा, आप ज्ञान से परिपूर्ण बनेंगे। इसलिए परमात्मा चिंतन होना है। तो यहाँ पे कहते हैं, देखिए आइए भाष्य में आइए, कौन सा है? पेज नंबर 1।
आनंदमयस्य पुरुष विदता विदत्वम, कौन सा है पेज 129 पे ये ब्लॉक है। आइए, उस आनंदमय आत्मा का, अब ये आनंद आत्मा का और प्रिय शीरा इत्यादि का कमेंट्री है। यह आनंदमय आत्मा का पुत्रादि इष्ट पदार्थों के दर्शन से होने वाला प्रिय ही, प्रिय माने खुशी, प्रधानता के कारण शिर के समान शिर है। माने सबसे ज्यादा बच्चे ही प्रिय होते हैं। आपको बोलेंगे धन चाहिए कि बच्चा चाहिए, तो बच्चा चाहिए। आपको बोलेंगे गाड़ी चाहिए कि बच्चा चाहिए। तो आनंदमय आत्मा का पुत्रादि इष्ट पदार्थों के दर्शन से होने वाला प्रिय ही प्रधानता के कारण शिर के समान शिर है। माने आनंदमय आत्मा जो है वह, चलो ऐसा भी कह सकते हैं, पति और बच्चों के आसपास ही घूमता रहता है। और माने वो प्रधानता से घूमता है। माने मूलतः सारा कुछ उनके लिए ही है। तो यह क्या है? शिर, मस्तक, क्योंकि मस्तक प्रधान है ना शरीर में, तो ये लोग आपके जीवन में प्रधान है। इसलिए आप कल्पना करो ये शिर है। प्रिय पदार्थ की प्राप्ति से होने वाला हर्ष मोद कहलाता है। अब जब आप उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए कुछ खाना बनाते हैं, तो वो तो लाइकिंग है ही, क्योंकि आनंद आता है उनके लिए काम करने में। ऐसे ही जो ऊंचे आत्माएं हैं, उनको देश के लिए काम करने में आनंद आता है, अपने गुरु के लिए काम करने में, अपने आश्रम के लिए काम करने में आनंद आता है। यद्यपि उनको कोई पगार वगार नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जिंदगी धर्म प्रचार के लिए, धर्म को ही वे श्रेष्ठ मानते, तो धर्म प्रचार के लिए काम करने में आनंद आता है। तो यहाँ पे आपको पति पुत्र के लिए आनंद आता है। फिर जब वे प्राप्त हो जाते, जब खाना खाया या बच्चा हुआ, तो आपको वो हर्ष जो है उसे मोद कहा जाता है। पहले प्रिय, फिर मोद। मोद क्या है? आपका लेफ्ट हैंड है, माने कि आपका एक अंग है, और वो प्रकृष्ट हो गया, बहुत आनंद हो गया। अब मेरा बच्चा कमाने लगा, शादी हुई, तो बच्चा मैंने बहुत खुशी खुशी, तो उसे प्रमोद कहा जाता है। तो ये आपका राइट हैंड है। ये इस तरह से कल्पना इसीलिए है कि यही आपका शरीर है, यही आपका जीवन है। यदि आप उससे बाहर निकलते हैं तो फिर आप महामानव बन जाते हो, फिर आप महान बन जाते हो। आप देश के लिए, आप अपने राज्य के लिए, अपने सोसाइटी के लिए करते 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 विश्व के लिए आप काम करने लगते हैं, फिर आप महान बन जाते हैं। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, वह है आनंद सामान्य सुख का नाम है। अब ये तो सब विशेष आनंद हुए, इसकी वजह से, बच्चे की वजह से मुझे आनंद हुआ। बट आनंद सामान्य जो है, आनंद ब्रह्म, आनंद सामान्य, ये सुख का माने, सामान्य सुख का नाम है। माने जो सुख परमानेंट है उसका नाम क्या है? आनंद। आपने समझा? बच्चे की वजह से प्रिय, फिर कुछ प्राप्ति हुई उसकी तो मोद, फिर और प्राप्ति हुई तो प्रमोद। लेकिन आनंद शब्द किसके लिए यूज होता है? सामान्य सुख, जो सदा आपके साथ रहता है। तो हम लोग इंग्लिश में जाने तो एक ही शब्द है, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, मैक्सिमम इंग्लिश शब्द है, बट मैं उसके कचड़े में नहीं पड़ूंगी। बट हमारे संस्कृत में तो प्रिय, मोद, प्रमोद, ये क्वालिटी के अनुसार और क्वांटिटी के अनुसार उसके स्तर है, लेवल है। परंतु आनंद शब्द जो है उसका कोई लेवल नहीं, वो सामान्य सुख है। मतलब कि वो सदा रहने वाला जो आनंद ब्रह्म है वही है। सुख सामान्य आत्मा प्रियादीनां सुख अवयवानां तेषु अनुस्यूतत्वात्। वह जो आनंद ब्रह्म है, जो सामान्य माने कॉमन, कॉमन शब्द शास्त्र में बहुत ऊंचाई रखता है। आप लोग इंग्लिश में उसको कॉमन कहते हो, बट शास्त्र में सामान्य माने जो सर्वत्र सदा विराजमान है, माने सर्वत्र है। तो ये आनंद आपको हमेशा के लिए है। उस सुख के अवयवभूत
प्रिय आदि का आत्मा है। माने ये आनंदमय कौन है? ये आनंद ब्रह्म क्या है? आनंदमय आत्मा के अंतर्भूत उसकी भी आत्मा है। आई बात? जैसे मनोमय की आत्मा विज्ञानमय, विज्ञानमय की आत्मा आनंदमय, आनंदमय कोश की आत्मा आनंद ब्रह्म। तो ये आनंद शब्द वहां पे यूज होता है शास्त्र। तात्पर्य इतना समझो। और एक क्लासिक क्या बोलोगे, क्लासिफिकेशन बता दूं तो आनंदमय कोश में जो आनंद हमें प्राप्त होता है, इट इज बिकॉज ऑफ रसगुल्ला के कारण, पति के कारण, पुत्र के कारण, आई बात, बंगलो के कारण, गाड़ी के कारण आपको खुशियां मिली। और ये खुशी कैसी है? इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स एंड बीइंग्स एंड सिचुएशन। ये क्या है? आनंद। पकड़ना है। नथिंग इज देयर। रमन महर्षि के पास क्या था बताओ? कुछ भी नहीं था, बट वे सदा आनंद में रहते। रामकृष्ण परमहंस के पास क्या था? लेकिन वे समाधि में आनंद में, समाधि के आनंद में रहते थे। तपोन जी महाराज के पास क्या था? नित्यानंद स्वामी गणेशपुरी थे। क्या था? एक कौपिन मात्र। और तपोन जी महाराज के पास तो वस्त्र कुछ नहीं। लेकिन ये लोग महान आनंद में रहते थे, परमानेंट आनंद में रहते थे। क्यों? इसका रहस्य अगले क्लास में। दैट इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, इस प्रश्न का, रमन महर्षि के पास गाड़ी बंगलो नहीं थे, तपोन जी महाराज के पास नहीं थे, तब भी वे लोग बहुत परमानेंट आनंद में रहते थे, समाधि के आनंद में रहते थे। क्यों? ये क्यों का जो आंसर होगा उसे कहेंगे हम द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक क्षेत्र का रहस्य। आया? और ये बात हम अगले क्लास में करेंगे। अभी थोड़ा सा पढ़ के ये मंत्र पूरा करते हैं। मैं 5 मिनट ज्यादा लूंगी शायद, यस लूंगी ही लूंगी। सो आप एक क्लियर हो गए? आनंद ब्रह्म क्या है? आनंदमय कोश का आत्मा है, क्योंकि सब उसी में अनुष्ठित है। पांचों कोश इसी आनंदमय आत्मा में अनुष्ठित है माने इम्बाइब्ड है। आनंद या पर ब्रह्म का ही वाचक है। माने आप एक बाजू ब्रह्म शब्द बोलो, एक बाजू आनंद शब्द बोलो, दोनों एक दूसरे के वाचक है ना? जैसे आप प्रधानमंत्री बोलो अथवा नरेंद्र मोदी बोलो, तो एक दूसरे का वाचक है। सो अभी फॉर टाइम बिंग, अभी क्या कहते हैं? वही शुभ कर्म द्वारा प्रस्तुत किए हुए, वही माने वह ब्रह्म ही, वह आनंदी शुभ कर्म द्वारा प्रस्तुत किए हुए पुत्र मित्र आदि विषय ही जिसकी उपाधि है, उस सुप्रसन्न अंतःकरण की वृत्ति विशेष में जब वह तमोगुण से आच्छादित नहीं होता, अभिव्यक्त होता है। आप इतना समझो, आप इतना समझो, वह ब्रह्मानंद जो है, वो आनंद ब्रह्म जो है, वह ही ये जगत के जो विषय है, पुत्र मित्र गाड़ी बंगला, ये जो विषय है, उसकी प्राप्ति से, ध्यान से सुनना, हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये जगत के विषयों की प्राप्ति से जो वृत्ति में, अंतःकरण में आनंद होता है, वो आनंद क्या है? वो उस आनंद ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। समझ में आ रही है? नहीं, वो आनंद ब्रह्म है, आत्मा है, ब्रह्म है, समझ में है? उसी का आनंदमय कोश कहाँ है? अपने अंदर ही है। और एक पर्सनालिटी है अपनी। तो आपको जब गाड़ी मिली तो खुशी हुई, कहाँ हुई खुशी? आनंदमय कोश में। लेकिन आनंदमय कोश में वो खुशी कहाँ से आई? हैप्पीनेस कहाँ से आई? कहाँ से आई? आनंद ब्रह्म से ही वह वृत्ति में खुशी आई। आपको क्या लगता है?
गाड़ी के कारण आई, बंगलों के कारण, यही बोलते हैं ना। आप ऐसा थोड़ा बोलते हैं आत्मा के कारण आई। आपकी अज्ञानी मनुष्यों की समझ क्या है, इसका एक पूरा पूरा एक क्या बोलेंगे प्रक्रिया है जो हम अगले क्लास में समझेंगे कि कैसे ये आनंद की प्राप्ति आपको होती है। नहीं तो गाड़ी मिलने के बाद भी मुंह फुगा हुआ होता है, शादी होने के बाद भी अभी क्या। तात्पर्य ये एक रहस्य है आनंद प्राप्ति का, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम अच्छे से अगले क्लास में समझेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि वह आनंद ब्रह्म ही उस आनंदमय कोश में अभिव्यक्त होता है। एंड यू फील की आई एम हैप्पी। तो डायरेक्टली मैंने किसी ने किसी को पैसा दिया, फिर उसने आपको दिया, तो आप कहेंगे डायरेक्टली मैं उससे ही क्यों ना ले लूं। आया, वहां तो आपकी बुद्धि अच्छी चलती है, बट यहाँ पे अध्यात्म में आप ऐसा नहीं कहते कि मैं आनंद ब्रह्म से ही लू ना। गाड़ी लो, बंगला लो, फार्म हाउस लो, बच्चा होवे, उसकी शादी होवे, उसको बच्चा होवे, कितना कुछ करना पड़े, उस सबसे तो थोड़ा थोड़ा आनंद मिल जाए। इससे अच्छा है वो खजाना जहाँ है वहीं चले जाओ ना। तो जो समझदार इंसान है, इसी को साधक कहते हैं, इसी को जिज्ञासु मुमुक्षु कहते हैं, वे वहीं चले जाते हैं जो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, वहीं चले जाते हैं। सो यह आनंद लोक में विषय सुख नाम से प्रसिद्ध है। वही आनंद को आप लोग कहते हैं द हैप्पीनेस फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जेक्ट, विषय सुख इस नाम से प्रसिद्ध है। उस वृत्ति विशेष को प्रस्तुत करने वाले कर्म के अस्थिर होने के कारण उस सुख के भी क्षणिकता है। माने गाड़ी और एक्सीडेंट हो गया, बंगलो सुनामी में चला गया, कुछ ना कुछ है वो बाद में वो सुख दुख में बदल जाते हैं, क्योंकि कर्म अस्थिर है, तो वो सुख भी क्षणिक है। इसीलिए जिस समय अंतःकरण तमोगुण को नष्ट करने वाले तप, उपासना, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के द्वारा जितना जितना निर्मलता को प्राप्त होता है, ये क्रक्स है, ये क्या कहते हैं, उंगली यहीं पे रखो तो नस दबेगी। हम कहते हैं ना उंगली वहीं पे जहाँ पे नस दब गई उसकी, मैंने ये बोल दिया तो बिल्कुल उछल पड़ा वो, ऐसे बोलते हैं ना। तो उंगली बरोबर नस पे रखी आपने, ऐसे स्पिरिचुअलिटी में उंगली यहाँ रखो तो आनंद ब्रह्म आपके परम पर अमल का बता है। तो जितना जितना निर्मलता को प्राप्त होता है, उतने उतने ही स्वच्छ और प्रसन्न हुए अंतःकरण में विशेष आनंद का उत्कर्ष होता है, अर्थात वह बहुत बढ़ जाता है। यानी जितनी निर्मलता, एक ही समीकरण देती हूँ जिसको हम समझेंगे, जितनी निर्मलता चित्त में अंतःकरण में, उतना आनंद का उत्कर्ष होता है। उत्कर्ष माने बढ़ना, जितनी निर्मलता उतना आनंद का उत्कर्ष होता है। आपको क्या लगता है, जितना करोड़पति, जितनी गाड़ियां ज्यादा, जितने बंगलो जमीन प्रॉपर्टी ज्यादा, उतना मैं आनंदी बनूंगा? इसका भी एक रिलेशनशिप है, बट वो व्यभिचारी रिलेशनशिप है, दैट इज द उंगली दबाना। ये व्यभिचारी रिलेशनशिप के ऊपर हम अज्ञानी अंधजन की, अज्ञानी माने अंधजन जो है संसार में, अंधजन माने अज्ञानी लोगों की नजर नहीं जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं वही रस है, इस रस को पाकर पुरुष आनंदी हो जाता है। यह रस ही सबको आनंदित करता है, माने आनंद ब्रह्म ही रसमय है, वहीं से सारा रस जीवन में आता है। इस प्रकार आगे कहेंगे, तथा इस आनंद के अंश मात्र से ही, के आश्रय से ही सारे प्राणी जीवित रहते हैं। ये आनंद ब्रह्म के कारण ही हम जीवित है। वो आनंद ब्रह्म ने आनंद देना छोड़ दिया, वो चला गया, तो या तो डेड बॉडी है या डेड बॉडी के समान जी रहे हैं। ऐसे ही एक बिना आनंद के ऐसे ही जी रहा है आदमी। तो यहाँ पे कहते हैं इस अन्य श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है। इसी प्रकार काम शांति के उत्कर्ष की अपेक्षा आगे आगे के आनंद का 100 गुना उत्कर्ष आगे बतलाया जाएगा। आनंद की मीमांसा आगे के मंत्र में होगी, 8वें मंत्र में, 8वें मंत्र में होगी। अब कहते हैं ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। इस प्रकार परमार्थ ब्रह्म के विज्ञान की अपेक्षा से
क्रमशः उत्कर्ष को प्राप्त होने वाले आनंदमय आत्मा की अपेक्षा पर ब्रह्म पर ही है। माने आनंदमय कोश की अपेक्षा वह जो उसके भी अंदर जो आनंद ब्रह्म है वो श्रेष्ठ है और वही मूल आनंद ब्रह्म है। जो प्रकृत ब्रह्म माने ये जो ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंत रूप है, नंबर 1, जिसकी प्राप्ति के लिए अन्नमय आदि 5 कोशों का उपन्यास किया जाता है, माने 5 कोशों को संक्रमण करके ट्रांसेंड करके आपको उस आनंदमय के पास पहुंचना पड़ता है। नंबर 2, और जो इन सब की अपेक्षा अंतर्वर्ती है, ये 5 कोशों के अंतर्वर्ती इनर मोस्ट आनंद ब्रह्म है, जिसके द्वारा वे सब आत्मवान है। उस आनंद ब्रह्म के कारण ही ये 5 कोशों में जान है। आनंद ब्रह्म निकल गया, आत्मा निकल गया तो 5 कोश मृतवत। चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, वह ब्रह्म ही इस आनंदमय की उच्च प्रतिष्ठा है। माने वो ब्रह्म ही ये आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा है, उसी के ऊपर ही आनंदमय कोश अस्तित्व में है। अविद्या द्वारा कल्पना किए हुए संपूर्ण द्वैत का निषेध अवधिभूत व अद्वैत ब्रह्म ही उसकी प्रतिष्ठा है। माने ये आनंदमय कोश में तो द्वैत रहता है, इससे सुख मिला, अच्छा अभी उसको डाइवर्स दे दिया, फिर दूसरे के द्वारा सुख मिला। मतलब ये है कि द्वैत में ही रमन करने वाले लोग होते हैं। उस द्वैत वाला जो आनंदमय कोश है उसकी प्रतिष्ठा वो आनंद ब्रह्म ही है, क्योंकि आनंदमय का परिवसान भी एकत्व में ही होता है। माने आनंदमय कोश समाप्त कहाँ होगा, आनंद ब्रह्म में होगा, क्योंकि वही उसकी प्रतिष्ठा है। अविद्या परिकल्पित द्वैत का अवसान भूत व एक और अद्वितीय ब्रह्म उसकी माने आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा यानी उच्च है, अधिष्ठान है, उसका इनर आत्मा है। उस इसी अर्थ में यह श्लोक है। इस अर्थ में यह श्लोक है, माने आनंदमय कोश का वर्णन इस तरह से है। थोड़ा बहुत समझ में आया, बहुत बढ़िया है ना। माने एक चीज इसमें थोड़ा टेक्निकल चीजें आपको समझ में नहीं भी आई होगी तो इतना समझ लो कि मुझे इस क्षणे रुष्टा क्षणे दृष्टा, कुछ क्षण हर्ष में कुछ क्षण रोष में ऐसे नहीं जीवन जीना है। मुझे परमानेंट आनंद की खोज में चले जाना है अथवा उसके लिए प्रयत्न करना है। इतना यदि आपको कन्वे हो गया तो आज का क्लास सार्थक हो गया। फिर थोड़ा टेक्निकल नहीं समझा तो इट्स ओके, समझना तो अच्छा ही होता है, बट नहीं समझा तो इट्स ओके। तो इस तरह से इति ब्रह्मानंद वल्याम पंचम अनुवाक, इस तरह से पंचम अनुवाक यहाँ पे पूरा होता है, अर्थात आनंदमय कोश का वर्णन पूरा होता है। मैं अगले क्लास में थोड़ा उसका रेफर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसका एसेंस फिर से मैं बोलूंगी क्योंकि थोड़ा जल्दी गए हैं, ऐसा मैं समझ सकती हूँ, थोड़ा जल्दी गए ना आज की क्लास में, लेकिन 5 कोर्स आज पूरा हुआ है। अगले क्लास में एसेंस करेंगे और छठे श्लोक में, छठे अनुवाक में प्रवेश कर पाएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु हरि ओम।